दोस्तों, विजन अकेडमी वेलकम्स यू. माई सेल्फ प्रशांत सर. टुडे वी शैल डू एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़. ये इसका दूसरा वीडियो है. पहला वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला तो उसको जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको ये एक्सरसाइज चित्र समझ में आ जाएगी. ठीक है ना. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए. ठीक है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, ऐड. यहाँ कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनको ऐड करना है. तो ये पहला वाला ए वाला पार्ट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप देखिएगा. ये 3 - 4abc + 2b²c. 3 - 4abc + 2b²c ये हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है. अब क्या करना है, 5abc - 7. अगली स्टेप में 5abc - 7 लिखना है. तो लेकिन ये ध्यान रखना, हमें लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखना होगा. ठीक है ना. नंबर के नीचे नंबर, और जो भी लाइक टर्म्स हैं आपको बताया था. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा लाइक टर्म्स क्या होती हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर ध्यान से देखिए. ठीक है. तो यहाँ पर ये ABC है, यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC है. तो ABC के नीचे हमने ABC वाला नंबर लिखा है, और ये जो -7 था इधर वाला, ये हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है. इसी तरह से 2abc को पहले हमने 2abc यहाँ पे लिख लिया. उसके बाद -7b² को b² के नीचे लिख लिया, और बचा क्या, 11 को हमने नंबर के नीचे लिख लिया. समझ गए ना. तो इस तरह से हमें ये लिखना होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो चलिए, पहले हमने इसको लाइक टर्म में लिख लिया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. प्लस का 3 है और प्लस का 11 है. 11 और 3 कितना होता है, 14. 14 है प्लस का, और माइनस का 7, यानी कितना बचा, 14 - 7 दैट इज 7. अब यहाँ पर प्लस का 5abc प्लस का 2abc. 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है. तो 7abc हो गया. 7abc में से ये माइनस का 4abc हो जाएगा. तो कितना बचेगा, 7 - 4 3abc. काय का, प्लस का. तो प्लस का 3abc लिख लेंगे. समझ में आ रहा है ना. ठीक है. अब इसी तरह से 2b²c ऊपर है और माइनस का 7b²c नीचे है. तो प्लस का 2 माइनस का 7 क्या होता है, वेरी गुड, माइनस का 5, और b²c को b²c लिख लेंगे. ठीक है ना. तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो ये तो तरीका होता है कॉलम मेथड. ठीक है ना. इस तरीके को हम बोलते हैं कॉलम मेथड. और एक स्टैंडर्ड तरीका है, बिल्कुल ओरिएंटल लाइन में ही आप इसको लिखा रहने दो, इसको सीधे सीधे आप ऐड कर सकते हो. कैसे, ये भी आप समझ लो. तो यहाँ पर आप देखोगे 2pqr ये रहा, और कहीं pqr है, यस, 9pqr ये रहा प्लस का, और 9pqr ये माइनस का. ठीक है ना. तो उससे पहले आप लोग देख लो, क्वेश्चन नंबर C था 2pqr - 7p²qr और 4pq²r, ये हमने लिखा था. फिर ये सारा कॉमा हटा के प्लस लगा देना है. ठीक है. कॉमा हटा के प्लस लगा देना है. अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा रहेगा. जैसे यहाँ पर -3pqr था, 3² था, तो यहाँ माइनस का 3p² हमने ऐसे लिख दिया था. और ये कॉमा हटाए, कॉमा के बाद ये 6p²r आया था, तो कॉमा के बाद यहाँ पे 6p² हमने कॉमा हटा के प्लस लगा दिया था. ठीक है ना. तो इस तरह से करना है इसको. अब देखो यहाँ पे कितना होगा, 2pqr प्लस का, और प्लस का 9pqr. 9 और 2 कितना होता है, 11pqr. 11pqr में से 9pqr क्या, कितना बचा, 2pqr. तो यहाँ पे लिखेंगे 2pqr. ठीक है ना. और अब देखेंगे p²qr वाले को, है ना, p²qr वाले को. अब देखो p² कहाँ है, ढूंढो इसमें.
यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, पी स्क्वायर क्यू आर है, और कहीं है पी स्क्वायर क्यू आर कहीं नहीं है, ये दो ही जगह पर है। तो ये -7 पी स्क्वायर क्यू आर और प्लस का 4, -7 + 4 कितना होता है, -3, सॉरी -7 है और ये -3 है, दोनों ही सॉरी ये -3 है और -7 है और ये -3 है। कितना हो गया, -7 -3 -10 हो जाएगा, 10 पी स्क्वायर क्यू आर। ठीक है, अब क्या बचा है, जो बचा है उसको देख लेंगे। एक तो ये बचा था पी क्यू स्क्वायर आर, अब क्यू स्क्वायर कहीं और है, यहाँ है क्यू स्क्वायर कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दो, प्लस का 4 पी क्यू स्क्वायर आर, और फिर 2p आर स्क्वायर ये रहा है ना, और 6p आर स्क्वायर ये रहा, ये दोनों सेम लग रहे हैं हमको। तो -2 प्लस का 6 प्लस का 4 पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो और कॉलम मेथड में चाहो तो कॉलम मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये नीचे वाला तरीका है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, अब करेंगे अगला क्वेश्चन, इसके बचे हुए दोनों आप होमवर्क में कर लेना। सब्ट्रैक्ट का भी तरीका यही है, आप तो या तो कॉलम मेथड में लिखो या फिर उसको हॉरिजॉन्टल मेथड में लिख सकते हो। तो एक तरीके से हम ऊपर करेंगे, एक तरीके से नीचे करेंगे। तो बी वाला पार्ट लिया है हमने यहाँ पर, ये बी वाला पार्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इस नीचे वाले में से। तो नीचे वाले को ऊपर लिखो और ऊपर वाले को नीचे लिखो। ठीक है, और ध्यान रखना लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखनी है। जैसे यहाँ पी क्यू आर के नीचे पी क्यू आर था, है ना, यहाँ पी क्यू स्क्वायर आर के नीचे पी क्यू स्क्वायर आर था, यहाँ पी स्क्वायर क्यू आर के नीचे पी स्क्वायर क्यू आर था। तो इस तरह से आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखना है। लिखने के बाद मतलब बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे, है ना। उसके बाद क्या करना है, हमें साइन चेंज करने हैं। प्लस का 13 है तो ये -13 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 7 है तो ये -7 माना जाएगा। माइनस का 6 है तो ये प्लस का 6 माना जाएगा, और -14 है तो ये प्लस का 14 माना जाएगा। मतलब आपको साइन चेंज करने होंगे तभी तो सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। -13 पी क्यू आर और प्लस का पी क्यू आर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऐसा कोई नहीं है कि आप इसको राइट साइड से शुरू करो या लेफ्ट साइड से शुरू करो, आप इधर से भी शुरू कर सकते हो और इधर से भी शुरू कर सकते हो। तो जहाँ से इच्छा है वहाँ से करो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो इधर से राइट से शुरू कर देते हैं। ऊपर प्लस माइनस का 7 है और नीचे प्लस का 14 है। माइनस का 7 प्लस का 14 कितना होता है, बोलो, प्लस का 7 होता है। और ये नंबर ऐसे लिख देंगे पी क्यू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और थोड़ा साफ लिखूँ, 7 पी क्यू आर स्क्वायर। ठीक, अब इधर क्या है, प्लस का 6 और प्लस का 4, नीचे जो कि माइनस वाला प्लस हो गया था, प्लस मानेंगे। 6 और 4 कितना होता है, प्लस का 10, और यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर क्यू आर, पी स्क्वायर क्यू आर। ठीक है, 10 पी स्क्वायर क्यू आर। अब इसी तरह से अगला करेंगे, टेन पी स्क्वायर क्यू आर हो गया, और ये हुआ माइनस का पी आर स्क्वायर आर। माइनस का कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं, तो माइनस का 1 और प्लस का 7 कितना होता है, प्लस का 6। ये हो गया प्लस का 6, लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 6, और कितना है, P है, Q स्क्वायर है और R है। ठीक है, ये लिख देंगे। और ये क्या है बाद में, पी क्यू आर प्लस का 1 और या -13, यानी कि माइनस का 12 पी क्यू आर, ये आ जाएगा।
तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन होगा। बी वाला पार्ट हमने कर दिया, ठीक है, और नीचे वाला भी करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो ये हमने डी वाला पार्ट लिया है, डी वाला, तो यहाँ बाद वाला नंबर जो है ये वाला पहले लिखेंगे और पहले वाला बाद में लिखेंगे, वही ब्रैकेट के अंदर। और क्या करना, सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है ना, समझ गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला नंबर तो ऐसे उतार दो, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हमने एज इट इज ऐसे उतार दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 12 ABC था तो ये माइनस का 12 ABC हो गया, 12ABC हो गया, ठीक है। और ये माइनस का 3AB² था, ये प्लस का 3AB² हो जाएगा। और ये कितना था, प्लस का 4 था ना, A² BC, तो ये माइनस का 4A² BC हो जाएगा, माइनस का 4A² BC। और माइनस का 2ABC² है, तो ये प्लस का 2ABC² हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख सकते हैं। लाइक टर्म को ढूंढिए, कहाँ कहाँ पर लाइक टर्म इसमें दे रखी है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर लाइक टर्म है, पहली है 3A² ABC² यहाँ है, और ABC² देखो कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस का 2, 3 और 2 5ABC², ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, B²C वाला देख लो, B²C B²C यहाँ आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, B²C यहाँ पर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा है। और कहीं है B²C, नहीं है, ठीक है। प्लस का 3 है और माइनस का 12 है, कितना हुआ, माइनस का 9AB²C। और बताओ, अब A² BC यहाँ पर है, A² BC यहाँ पर है, और तो कहीं है नहीं, है ना। तो प्लस का 4A² BC माइनस का 4A² BC, ये दोनों इक्वल हैं, तो +4 - 4 0, यानी इसको आप यहाँ भी इस तरह से काट सकते हो। अगर इक्वल होता है, प्लस माइनस साइन है, तो आप इसको काट सकते हो, ठीक है। अब ABC वाले बचे हैं, प्लस का 1ABC ये रहा, और माइनस का 12ABC ये वाली टर्म्स रही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस का ABC 1ABC और माइनस का 12, प्लस 1 माइनस 12, यानी कि माइनस का 11ABC। तो यही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए कैसे करना है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, बचे हुए दोनों पार्ट A और C वाला आपका, ये A वाला कौन सा A और ये C, ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, इसका सम को घटाना है, किस में से, इसके और इसके सम से। तो यानी कि इसको भी हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लेते हैं, किस में से घटाना है, यहाँ इन दोनों के सम में से घटाना है, किसको, इसको और इसको, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 में ये बाद के नंबर को पहले लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, और जो पहले वाले नंबर हैं इनको हमने बाद में ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -6 भी है, और प्लस का 6 भी है, और माइनस का भी है, कितना हो गया, प्लस का 5 भी आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से -6C और प्लस का C -5C हो जाएगा,
और ए अकेला है तो ए को ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस 12 माइनस 4 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो 4a को, और कहीं तो ए वाला है नहीं तो 4a का 4a लिख दिया हमने। इसी तरह से माइनस 2b है तो इसको, और कहाँ पर है माइनस 3b है तो माइनस का 5b हो गया यहाँ पर, और प्लस का 3c है, प्लस का 4c है, 3 4 7c होता है, माइनस 9 अकेला है तो इसको हमने ऐसे उठा के लिख दिया है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो आगे करते हैं। अब पहली ब्रैकेट तो ऐसे लिख देंगे 5b माइनस 5c प्लस a प्लस 8, और ब्रैकेट के बाहर माइनस आना, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 4a है तो माइनस का 4a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5b हो जाएगा, यानी सॉरी ये 5b प्लस का हो जाएगा, माइनस 7c है वो प्लस 7c है तो ये माइनस 7c हो जाएगा, और माइनस 9 है वो प्लस का 9 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ए वाला देख लेते हैं, प्लस का a माइनस का 4a कितना हुआ, माइनस 3a। ठीक, बी वाला देखो, प्लस का 5b प्लस का 5b, 5 और 5 10b हो गया, प्लस का 10b हो गया, माइनस 5c माइनस 7c माइनस का 12c हो गया। ठीक है, प्लस का 8 और प्लस का 9 प्लस का 17 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यह बताना ट्रू है कि फॉल्स है। देयर आर 5 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, गिन लो 1 2 3 4 टर्म है, ये कह रहा है 5 है तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, यहाँ कह रहा है एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ एक्स तो सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 तो मानते ही मानते हैं, लेकिन ये 1 जो है माइनस का 1 है, ये बोल रहे हैं प्लस का 1 है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर ये रहा, इसका कोफिशिएंट प्लस का 3 है तो यहाँ प्लस का 3 है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ, अगर एक ही जगह पे 1 रख दें यहाँ पर तो कह रहा 11 हो जाएगा, तो इसको रख के सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा कि क्या होगा, प्लस का 1 या माइनस का 1, ये कमेंट सेक्शन बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। ठीक है, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ 7 है तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप करिए अपनी कॉपी पे, उतार लीजिएगा सारा, और डी वाला पार्ट आपको सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर x की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है ना, x की पावर जो 0 है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यानी कि कांस्टेंट टर्म आपकी -2 है, तो यहाँ पर ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ लाइक टर्म, इसमें लाइक टर्म कितनी है, x² बाई 2 बार है और तो कहीं है नहीं, तो इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, अब सी वाले में वैल्यू पूछा है, ए की जगह पे आपको -1 रखना है, बी की जगह पे 2 रखना है, फिर सॉल्व करना है, सी वाला आपको अपने आप करना है। डी वाले में द सम ऑफ दिस एंड दिस, इनका सम करके बताओगे कि ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है, तो ए वाला 1 बार है, ये 2a तो ए वाला टर्म 1 हो जाएगी, बी वाली एक टर्म ये हो जाएगी, सी वाली एक टर्म ये हो जाएगी, 3 टर्म तो ये हो गई ए बी सी वाली, चौथी टर्म डी है। तो जिसमें 4 टर्म्स होती हैं उसको क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स या क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो बचे हुए क्वेश्चन मैंने आपको दिए वो होमवर्क कॉपी में जरूर करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।